देखो 5वां नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि एंगल पी बराबर एंगल आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आरपी क्यों समरूप है त्रिभुज आर टी एस। देखो इसका फोटो हम लोग कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे। देखो एक त्रिभुज हो गया पी क्यू आर ना। एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिए। अब इस पे क्या बोला है कि पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर एस और टी। अच्छा क्यों ना। देखो पी क्यू आर की भुजाओं आर टी आर और क्यू आर पर एस और टी, यानी कि पी आर पे क्या है, पी आर पे है एस। कहीं भी एगो एस दे सकते हैं, लेकिन बीच में थोड़ा सा दे देते हैं इसको। और क्यू आर पर टी है। क्यू आर कहाँ है, यहां पे है। मान लो यहां पे टी है। अब इसमें कह रहा है कि टी इस प्रकार है कि एंगल पी जो है, ये एंगल पी बराबर है आर टी एस के। आर टी एस यानी कि इसको मिलाना है, तब है ना आर टी एस होगा एंगल ना। तो इसमें हम लोग का फिगर बन गया। कैसे बनाया है, दिमाग में है ना। सबसे पहले एक त्रिभुज और बोला है कि पी आर और क्यू आर पर एस और टी है। तो पहले पी आर बोला तो पी आर पर एस और क्यू आर पे टी दे दिए। और फिर बोला है कि ये इस प्रकार एस और टी दिया है कि एंगल पी जो है बराबर हो जाएगा किसके, एंगल आर टी एस के। तो टी पे तो कोनो एंगल नहीं बन रहा था, तो आर टी एस बोला, तो इसका मतलब है आर टी एस तक यहाँ पे बढ़ा देना है ना। तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। लिखेंगे दिया गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर के भुजा पी आर तथा आर क्यू ही ना है, हाँ क्यू आर है या आर क्यू है, बतिया के है। दो बिंदु इस प्रकार स्थित है कि एंगल P बराबर एंगल RTS है ना। इतना लिख दिए हम लोगों को। क्या इसमें दिखाना है, लिखा है दर्शाना है कि त्रिभुज RPQ जो है समरूप है त्रिभुज RTS के ना। देखो इसमें भुजा का मान दिया नहीं है, नहीं ना दिया है। उसके बाद में हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला है कि एस बीच में है कि क्या है ना। अगर बीच में बोला रहता कि एस और टी दोनों भुजा के बीच में है, तो हम लोग तो ये तुरंत कहते कि पी एस बराबर होगा आर एस के ना। तो बीच तो बोला नहीं है, तो बीच वाला हम लोग काम कर नहीं सकते हैं। तो इसमें सिर्फ ये बोल दिया है कि ये जो एंगल है, ये वाला आर टी एस बराबर है क्यूपी आर के ना, यानी कि एंगल पी के। तो पी खाली बढ़के में ना है ना। इसमें कई गो त्रिभुज है हम लोग, दू गो। तो कोना कोना के समरूप करने कर आरपी क्यू के ना है, आरपी क्यू बड़का त्रिभुजवा है ना। और एगो कह रहा है आरटीएस एगो ननकी त्रिभुजवा है। यानी कि कहना ये चाह रहा है कि टी तो एक बराबर है। अगर इसको ऐसे धीरे धीरे पलट देते हैं, टी है पर चल जाए, एस है चला है, आर यहीं पर रह जाएगा ना। अगर इसे उठा के ऐसे कर दें तो आर तो है नहीं आ जाएगा ना, और टी चल जाएगा, है पर एस चला गया। इस तरह इसको जूम करेंगे तो धीरे धीरे पूरा छेक लगा कि नहीं छेक लगा। या थोड़ा देर के लिए इसी तरह तुम लोग सोचो कि फोटो है एगो बड़ा सा रखा हुआ, एगो है ऊपर ननकी फोटो। अगर इसको धीरे धीरे जूम करे तो हाई बढ़ते बढ़ते इधर जाएगा, ये लाइन में बढ़ते बढ़ते इधर, और हाई बढ़ते बढ़ते यहां तक ढक लेगा कि नहीं ढक लेगा। लेकिन हम लोगों को ये इसके बराबर नहीं बोला है, इसको बोला है। तो थोड़ा देर के लिए तुम लोग सोचो कि इसको ऐसे नचा के ऐसे करेंगे तो टी ऊपर जाएगा, आर इधर आएगा, एस यहाँ पे आ जाएगा।
तो यही दोनों त्रिभुज में हम लोग काम करना है। तो दो गो कोण बराबर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है इसमें तुम लोगों को? देखो एक होता है बड़का त्रिभुजवा है, अब अलग अलग तुम लोग इसमें बना के बताते हैं, पी क्यू आर ना। एक ननकी त्रिभुजवा है, इसका नाम क्या है? एस टी आर। हमें को बोल दिया है कि इसमें का पी आर के बराबर है, तो एक कोण मिल गया ना। देखो हम लोग पहले एक को लिख के तुम लोग बताते, जब हल करेंगे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज। अब यहाँ पे आरपी क्यू लिखा है तो हम लोग आरपी क्यू ही लिखेंगे, आरपी क्यू तथा, जबले नहीं कहेंगे तले नहीं बंद करना तुम लोग। आरपी क्यू तथा, रे गधा पंखा ना बंद करो सब रे, उसी तरह अंधेरा में एक दिन पढ़ा देंगे, दिमाग होश में आ जाएगा, भेड़ा हो गया सब एकदम। चला पंखा उसी तरह पढ़ा देते हैं, लाइनवा कट जाएगा 10 मिनट में, अपने आप खुशी खुशी से पढ़ लेना सब। आरपी क्यू तथा त्रिभुज आरटीएस में सबसे पहले हम लोग यहां पे देख रहे हैं पूरा बड़का आरपी क्यू, इसमें का ये जो P है किसके बराबर है? हमें के T के बराबर। तो हम लोग लिखेंगे एंगल P बराबर है एंगल T के। रीजन क्या लिखेंगे? दिया गया है। दूसरा चीज क्या है? दूसरा कोण बताओ सब, तो क्योंकि हम लोग इसमें भुजा के तो बारे में कुछ नहीं बोला है तो कोने ना खोजेंगे। दूसरा एक और कोण खोज लो सब जो बराबर हो दोनों त्रिभुज में। दिख रहा है? अरे यार नहीं है दोनों में तो आर बराबर है। देखो तो जितना बड़ा इसमें है ननकी में आर, उतना ही बड़ा तो बड़कों में भी है। आर किसके लिए है? दोनों के लिए है ना। यानी कि जितना ननकी में आर है फैला हुआ, उतना ही तो बड़कों में भी है। आर दोनों में है कि नहीं है? तो हम लोग लिख देंगे एंगल आर बराबर एंगल आर, उभयनिष्ठ हो गया। तो दो गो एंगल मिल गया, तो हम लोग का तीसरा से कौन मतलब है? तीसरा तो अपने आप बराबर होगा, क्योंकि 180 वाला पे हम लोग समझ सकते हैं ना। तो दो गो एंगल हम लोगों को मिल गया, तो क्वेश्चन बन गया, लिख देंगे एंगल समरूपता की कसौटी से त्रिभुज आरपी क्यों समरूप हो गया त्रिभुज आरटीएस। आया समझ में? चलो लिखो सब, तो मेन चीज इसका फिगर ही है।